और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सीएम विष्णुदेव साय के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण में पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिनमें योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रमोद सावंत, मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव का नाम भी है, वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अन्य राज्यों के वरिष्ठ बीजेपी नेता, प्रतिष्ठित हस्तियां और बुद्धिजीवी समारोह में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं और कई दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम राज्यों के जो सीएम है वो भी पहुंचने वाले हैं। क्या तस्वीरें वहां की? बिल्कुल, देखिए 4 बजे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। जिस बात की जानकारी है, पूरा मंत्रिमंडल आज शपथ नहीं लेगा है, इस बात की तस्दीक भी सूत्र कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं और हमारे पीछे देखिए, अभी 4 बजे का वक्त है, लेकिन अभी करीब 2.5 घंटे का वक्त बचा है। लेकिन पूरा जो ये डोम है और दूर दूर तक आप देखेंगे लगभग अभी ही भर चुका है। हालांकि कई सारे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, एलईडी स्क्रीन्स, जिसके जरिए लोग देख पाएंगे जो दूर बैठे हैं वो भी। लेकिन लगभग जो मुझे लग रहा है, यहाँ पे 50,000 से अधिक की क्षमता यहाँ पे बैठक व्यवस्था की गई थी। और करीब मुझे लग रहा है कि 30,000 लोग जो हैं वो तो करीब 25 से 30,000 लोग जो हैं वो होंगे ही होंगे। अभी लोगों के आने का तांता जो है वो लगातार लगा हुआ है, तो बड़ी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता ऐसे हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर भाषण देते हैं, अगर संबोधित करते हैं, तो उनकी बातों को सुनने के लिए लोग काफ़ी लालायित रहते हैं। और ये देखिए तस्वीरें मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और देखिए जय जय श्री राम के नारे भी जो है वो यहाँ पे तमाम जो ये लोग हैं वो लगा रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साह कहीं ना कहीं जो है वो देखा जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। और ये अमित चिमनानी है, भाजपा मीडिया विभाग के। अमित जी, बड़ी उत्साह दिख रही है यहाँ पर जी, बड़ी उत्साह दिख रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आए हैं। मैं बाहर गया था, कुछ व्यवस्था देख रही, तो लोग नाच रहे थे, नृत्य कर रहे हैं और उनके मन में एक अद्भुत सुकून है। वो कह रहे हैं कि गुंडा राज छत्तीसगढ़ से चला गया, सुशासन आ गया है और छत्तीसगढ़ जो रिवर्स गियर पर चल रहा था, फिर से भाजपा के राज में अब विकास की तेज गति से दौड़ने लगेगा। देखिए वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए हैं यहाँ, तमाम सत्यानंद उपासने जी हैं, इसके अलावा और कई सारे वरिष्ठ नेता जो हैं भाजपा के वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे और बड़ी तादाद है लोगों की, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पे लोग जो हैं वो उत्सुक है कहीं ना कहीं। तो एक बड़ा उत्साह रहता है। और तब जब देखिए 15 साल पहले सत्ता में भाजपा रही, उसके बाद फिर सत्यानंद उपासने जी, हम उनसे बात करते हैं, वरिष्ठ नेता। सत्यानंद जी, बड़ी से सरकार आपकी बनी, यहाँ शपथ ग्रहण है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया है, एक प्रकार से अन्याय, अत्याचार और दमन की जो राजनीति इस प्रदेश में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्ष पूर्व जो है उनको धोखे में रखकर उनके साथ 420 की करके जो है उनके वोट को प्राप्त कर लिया गया था। और जिसकी 5 साल तक मतदाता प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसी सरकार जिसने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, ऐसी पार्टी जो छत्तीसगढ़ के प्रति वास्तव में लगाव रखती है, ये दिखावा का छत्तीसगढ़ करने वाले छत्तीसगढ़ियों का लिखा है, जिसने बनाया वही संवारेगा, जिसने बनाया वही संवारेगा। एक तस्वीर दिखाते हैं, बड़ी शानदार गेटअप में आए हैं आप, नीचे से ऊपर तक आपका गेटअप बड़ा बढ़िया है। क्या है इसका राज? इसका राज है खुशी का राज। आज का उत्साह अनंत, अपरिमित तथा असंख्य है। हमारी बीजेपी सरकार ने पिछले 5 वर्षों की जो भ्रष्टाचार रूपी गगनचुंबी इमारत, उसे ध्वस्त कर दिया। महिलाएं तो बहुत उत्साहित है, खूब वोट किए हैं इस बार। महिलाएं इसलिए उत्साहित है जो महिलाओं को मोदी जी का फेस और मोदी जी की गारंटी महिलाओं को एकदम जमी। काम किया मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी ने 100% काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास करके छत्तीसगढ़ को मोदी के विश्वास पर
मैंने जीत कर मोदी को सौंपा है। एक बार दिखाइए फिर से राकेश, ये भीड़ दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, और दूर दूर तक, मतलब वो आखिरी छोर जो मेन रोड है यहाँ का, वहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि लोग अभी से दिखाई दे रहे हैं और ये हाथ जो है वो उठ रहे हैं लोगों के। तो ये क्रेज होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वो एक क्रेज है, और आएंगे और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह में बाकी भी तमाम नेता मंत्री जो हैं केंद्रीय वो आएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो ठीक 4 बजे शुरू हो जाएगा राज्यपाल की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका अमित जी। और इसी के साथ ही विमल चोपड़ा जी हैं, बीजेपी के से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी विमल चोपड़ा जी। विमल जी, आज नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है छत्तीसगढ़ को, विमल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार प्लीज चेक करिएगा कि कहीं म्यूट तो नहीं है। ठीक है विमल जी, आपके पास मैं लौटूंगी जब तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अमित श्रीवास्तव जी, आज छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने वाला है, कितने उत्साहित हैं? जी निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश जो मिला है, आज भाजपा की नई सरकार बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ की नई सरकार बनने जा रही है। मैं शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद से जिन आकांक्षाओं से आपको जनादेश दिया है, आप अपने संकल्प पत्र जिसका नाम आपने मोदी की गारंटी रखा था, आप उसे जल्द से जल्द पूरा करें। और जैसा आपने कहा था कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हम किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देंगे, 16, 17 और 17, 18 का, उसी प्रकार पे महतारी बंधन योजना का वो करेंगे, अनाउंस करेंगे। और जिस प्रकार से लाखों आवास पर भी आज फैसला लेने का उन्होंने कहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा था कि शपथ लेने के बाद हम तुरंत कैबिनेट बुला के जो प्रधानमंत्री आवास का जो 8,640 करोड़ रुपए का जो राज्यांश देना था उसकी घोषणा करेंगे, और उसी प्रकार 18 लाख घर देने का जो घोषणा था उसका करेंगे। और प्रति एकड़ जो 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा उन्होंने किया था उसे भी निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज तो शपथ उनको लेने दीजिए, और उसके बाद इनके ऊपर हमारी नजर भी रहेगी, और छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी इन्होंने वादे किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें। यही हम ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अमित श्रीवास्तव जी। अपने संवाददाता प्रमोद शर्मा का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं, वहां की तस्वीरों को बयां कीजिएगा। कीर्ति, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको लाल परेड ग्राउंड की दिखा रहा हूँ, और ये आप जो देखेंगे कतार से खड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो पीएम मोदी को यहाँ से विदा करने के लिए आपको नजर आएंगे। कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राजभवन से यहाँ पर लाल परेड ग्राउंड पहुँचेंगे और फिर यहाँ से रवाना होंगे स्टेट हैंगर, और स्टेट हैंगर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। क्योंकि आज देखिए, पहले मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ में हुआ, फिर बाद में मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन जो ताजपोशी है वो छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश में हो गई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। दिग्गजों के बीच की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पीएम मोदी के साथ फोटो सेशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम का दिखाया, और इसके बाद पीएम उनसे मुलाकात करते नजर आया, बातचीत की, और डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री से और तमाम जो डिप्टी सीएम है उनसे पीएम मोदी ने यही कहा है कि मध्य प्रदेश को अव्वल राज्य बनाना है, और ये मैसेज पीएम मोदी का साफ है। इसके बाद आप देखेंगे तो राजभवन पहुंचे हैं पीएम मोदी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, और वो आप देखेंगे तो वहां पर काफिला संभवतः पीएम मोदी का आता नजर आ रहा है, संभवतः एक काफिला आया है जो वीवीआईपी काफिला है, और फिर यहाँ से पीएम मोदी रवाना होंगे स्टेट हैंगर के लिए, और स्टेट हैंगर का जो विमान है उससे पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे रायपुर के लिए। ये आपको सीधी तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए, ये आपको वाहन नज़र आ रहा है, ये देखेंगे आप, ये वाहन अंदर की तरफ चला गया, और ये सीधी तस्वीर है। और मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आप दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
लाल परेड ग्राउंड पहुंच गए। ये सीधी तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पीएम मोदी का जो वाहन है, जो काफिला है, वो यहाँ पर पहुंच गया है। और अब मध्य प्रदेश से, यानी देश के दिल, सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश से इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी हो गई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री वो चुन लिए गए हैं, उनकी ताजपोशी हो गई है, शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। पीएम मोदी मौजूद थे, सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी शामिल हुए थे। राजभवन पहुंचे, मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, वहां पर लंच सेशन रहा और अब यहां से रवानगी आप देखेंगे। वो काफिला 2 कारों वाला, फर्स्ट जो कार है उसमें पीएम मोदी सवार है और यहाँ से आएंगे तो कैलाश मालवीय, जो हमेशा जब जरूरत होती है, जो जहां आवाज़ दिखाने की ज़रूरत होती है, वो तस्वीरें दिखाते हैं। जो जनता देखना चाहती है, कैलाश मालवीय इस वक्त वो तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे बड़े चेहरे, मोस्ट पॉपुलर फेस इन द वर्ल्ड, पीएम मोदी। आप देखिए वो वाहन देखेंगे, आप वहाँ से कुछ देर में बाहर आएंगे और जो वहाँ पर आपको कतार नुमा खड़े व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, वो सरकार, देखिए सिटिंग सरकार के विधायक हैं, कोई और संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं और वो सी ऑफ करेंगे पीएम मोदी को। और फिर इसके बाद स्टेट हैंगर से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में आज एक नया अध्याय देखिए रचा जाएगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में एक लेसन का अंत हो गया, दूसरे लेसन की शुरुआत हो गई, यानी एक पार्ट का अंत हुआ और दूसरे का आरंभ हो गया। आरंभ हुआ डॉक्टर मोहन यादव के लीडरशिप में मध्य प्रदेश में नई सरकार का। और ये सरकार देखिए काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी यानी मोहन यादव। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान कहा था सबसे बड़ी गारंटी मोदी की गारंटी, और अब मोदी की गारंटी पूरा करने का मध्य प्रदेश में जिम्मा होगा, वो होगा डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर। ये आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, बड़े वर्किंग स्टाइल इनकी मानी जाती है, अग्रेसिव व्यक्ति हैं और ये पोस्टर बॉय भी सनातन के एमपी में कहे जाते हैं। और अब एकदम क्लियर कट हो गया और चौंकाने वाला नाम बीजेपी लेकर आई। बाबा महाकाल, कालों के काल, देवाधिदेव महादेव की नगरी से आते हैं और कई बार इनके कर्तव्य दिखाती हुई तस्वीरें में हमने दिखाई। लेकिन आप सब जो देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीएम मोदी अपनी कार से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ये देखिए गर्मजोशी के साथ एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवीय से कहूँगा बहुत एक्सक्लूसिव क्लोज से तस्वीर दिखाएं। ये देखिए पीएम मोदी हमेशा संजीदगी से जो मिलते हैं वो इस वक्त मिलते नजर आ रहे हैं। और अब ये अपोजिट तस्वीर है क्योंकि आए थे पीएम मोदी और अब यहाँ से रवाना होने की तस्वीर है। और सबसे बड़े लीडर को विदा करते हुए तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी भोपाल, द सिटी ऑफ लेक से लाल परेड ग्राउंड, जो जिसका अपना एक बड़ा महत्व है। चाहे तो इतिहास को तो उठा के देख लिया पन्नों में, यहाँ पर बड़े जितने भी इवेंट होते हैं उसका ये गवाह बनता है। ये जो ग्राउंड है आप देख रहे हैं, लाल परेड ग्राउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो लाल है और इसलिए लाल परेड ग्राउंड है। तमाम बड़ी बड़ी परेडें यहाँ पर होती हैं, लेकिन सबसे बड़े फेस पीएम मोदी को और ये यहाँ पर विदा करते हुए लोगों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब वो तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं उन्होंने पीएम मोदी को विदा किया। कुछ देर में ये हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स का है JP 5230 यहाँ से रवाना होंगे। पीएम मोदी स्टेट हैंगर पहुँचेंगे और वहाँ से जो विमान है, स्पेशल विमान जो पीएम मोदी का होता है विद प्रोटोकॉल के, वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। फिर रायपुर में एक नए अध्याय का आरंभ होगा क्योंकि एक अध्याय का समापन हो गया छत्तीसगढ़ में और आरंभ होना है, लेकिन एमपी में एक अध्याय का अंत हो गया और नया अध्याय आरंभ हो गया। आरंभ होने वाला अध्याय डॉक्टर मोहन यादव और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ले ली है और पीएम मोदी मौजूद रहे। मोदी ने उनसे बातचीत भी की और अब यहाँ से रवानगी की तस्वीरें, ये विदाई की बेला है पीएम मोदी की। यहाँ से वो रवाना होते नजर आ रहे हैं तमाम वो लोग। उनके लिए बहुत लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट होता है जब ग्लोबल लीडर को आप विदा करने का मौका मिला हो। आप वो हर एक मूवमेंट कैप्चर तस्वीरें करना चाहता है हर एक व्यक्ति। और अब यहाँ से ये रवाना होते हुए तमाम जो लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे।
जो सरकार के बड़े आला अधिकारी थे, चाहे वो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुधीर सक्सेना और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा, यहाँ पर विदाई दी है पीएम मोदी को। और इसके बाद जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पीएम मोदी को अगेन वो विदाई देंगे। और अब ये जो हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का वो उड़ने वाला है, पीएम मोदी को लेकर यहाँ से रवाना होगा। और फिर बाद में ये देखेंगे आप तस्वीर, तो अब यहाँ से ये मूव करती हुई और ये जो पंखड़ियाँ हैं इंडियन एयरफोर्स के जेट 52 की, वो अब घूमने लगी हैं और यहाँ से रवानगी वाली तस्वीर। कुल मिलाकर एमपी में नई सरकार का गठन हो गया है। हर एक तस्वीर हमने अपने सहयोगी कैलाश मालवीय के थ्रू आप तक पहुँचाई, बातचीत भी की, चाहे तो बड़े लीडर हो या फिर उनके परिजन हो। मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उनका क्या विज़न है, पीएम मोदी की मौजूदगी और मोदी की गारंटी अब पूरी करने की जिम्मेदारी होगी मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के जिम्मे पर। अब ये पीएम मोदी का जो विमान है, इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ से उड़ान भरने वाला है। बस कुछ ही क्षण जो है वो शेष बचे हैं और इसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होगा। 1:50 हो गए। पीएम मोदी इससे ठीक पहले राजभवन पहुंचे थे और राजभवन में उन्होंने मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। वहां पर उनका लंच सेशन रहा और तकरीबन पीएम मोदी राजभवन में देखिए 1.5 घंटे के आसपास रुके। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल से उनकी कितनी घनिष्ठता है, उनके रिलेशन कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि गुजरात से ही ट्राइबल चेहरा हैं राज्यपाल मंगू भाई पटेल, जो मध्य प्रदेश के हैं सिटिंग गवर्नर, उनके साथ उन्होंने लंबा वक्त बिताया और कई बार वो मंच से पीएम मोदी राज्यपाल मंगू भाई पटेल की तारीफ भी करते हैं और साफ तौर पर कहते नज़र आते हैं कि उनके बेहद करीबी राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कई बार उन्होंने दोस्त भी बताया, फ्रेंड भी बताया। तो कुल मिलाकर अब फ्रेंड के साथ लंच पीएम मोदी का, मंगू भाई पटेल जो गवर्नर हाउस है उनका, वहाँ पर पहुँचे थे, चंद कदमों दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर होगा। और अब यहाँ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। और अब यहाँ से जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भरने वाले हैं। बिल्कुल, तो तकरीबन 4 बजे छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे और छत्तीसगढ़ में उड़ान भरने वाला है। और प्रमोद, जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रमोद, बेहद खास आज का दिन है क्योंकि एक प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो एक कंधे पर सौंप चुके हैं और दूसरे प्रदेश की ओर रवाना हो चुके हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नए जहां पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे वहां पर भी प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो नए कंधों पर सौंपने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास है दोनों ही राज्यों के लिए।
होते नजर आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो उनके प्रोटोकॉल जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो ये पीएम मोदी का, ये आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का जेट भी 5230 यानी 5230 रवाना होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए पीएम मोदी ने यहां से उड़ान भर ली है। अब वहां पर नई सरकार का गठन होगा और दोनों स्टेट में पीएम मोदी का साफ मैसेज है, मोदी की जो गारंटी है वो पूरी होना चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, दूसरा किसी भी व्यक्ति को बिना लिए दिए काम हो, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर उनकी स्ट्राइक है वो लगातार जारी रहेगी। ये पूरे पीएम मोदी ने कई बार भरोसा दिलाया। जिस तरीके से सामूहिक नेतृत्व में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, अब उसके बाद जहां जहां बीजेपी को मैंडेट मिला है, चाहे मध्य प्रदेश हो, अब छत्तीसगढ़ की बारी है, वहां पर नई सरकार के गठन के लिए पीएम रवाना हो गए। भोपाल से रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इसी विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह है। पहले 2 बजे ये समारोह शुरू होना था, लेकिन अब 4 बजे का समय है। तो विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। 4 बजे वहां पर विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और विष्णुदेव साय तो शपथ लेंगे ही, उनके साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ वहां पर ले सकते हैं और सारे दिग्गज जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद थे, वो सभी दिग्गज अब रायपुर के लिए धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायपुर पहुंचेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच जाएंगे अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। सीएम विष्णुदेव के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण में पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह का हिस्सा होंगे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रमोद सावंत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव का नाम भी शामिल है जो अभी अभी निर्वाचित हुए हैं मध्य प्रदेश से, और वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अन्य राज्यों के वरिष्ठ बीजेपी नेता, प्रतिष्ठित और हस्तियां और बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोग भी इस समारोह में शामिल होंगे। बहुत भावुक क्षण है आपके लिए आज का। बहुत भावुक है, इसमें देखकर बहुत खुश हूँ मैं। मेरी रानी माँ बन गई। मेरी बेटा आज सपना को पूरा किया। जी क्या चाहती, क्या अपेक्षा है आपकी बेटे से? जिस तरह से मतारी बंधन योजना लागू करने की बात है या फिर किसानों की बात हो, कुछ बेटे से इस तरफ को लेकर कुछ चर्चा हुई आज तो कुछ नहीं हुआ है। जी मेरा बेटा सीएम बना और पूरा जिला, जसपुर जिला के छत्तीसगढ़ का सीएम बना। मैम, बहुत बड़ा लम्हा आपके परिवार के लिए, क्या उम्मीदें हैं? क्या चाहती हैं आपके पति जब सीट पर बैठे हैं कुर्सी पर, तो सबसे पहला काम क्या चाहती हैं आप? पहला काम तो यह है कि हम सबका आभार व्यक्त करें कि इस सिंहासन तक उन्होंने पहुंचाया है। तो समस्त छोटे बड़े सभी का बहुत अभिवंदन करें, हम उनका वंदन करें, उनका स्मरण करें और सबसे पहले तो जनता के बीच में ही जाना पसंद करेंगे। उसके बाद जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे। मतारी बंधन योजना जो है एक तरह से ऐलान किया गया, किसानों को बोनस देने की जो बात हुई है, उस पर कुछ चर्चा होती है जब सर का नाम ऐलान हुआ सीएम पद को लेकर? तो
हाँ, ये चुनाव क्षेत्र में भी हमने अब हमारे माननीय मोदी जी के जो घोषणा पत्र है उसी को लेकर के हमने भ्रमण करा है और उसी का नतीजा है कि आज हमारी जनता हमारे साथ में है, तो उसका हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसी भी पुरुष के सक्सेस में महिला का बड़ा योगदान होता है, आप किस तरह से सपोर्ट करती रही विष्णुदेव साय जी का? ये आप सबको पता है क्योंकि वो अभी से नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं, तो इतना संघर्ष तो हमने भी करा उनके साथ में, तो हमेशा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। पहला काम क्या चाहती हैं आप उनसे? तो हमने पहला काम आपको बता दिया, वो काम हम करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साय, आपसे कुछ देर बाद शपथ लेंगे। जी, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि हम उन्हें शुभकामना देते हैं और एक नए युग की शुरुआत बीजेपी में होने जा रही है और पद और गोपनीयता की पहले वो शपथ ले लें और उसके बाद जैसा भाजपा के नेताओं ने अपने घोषणा पत्र को वादा किया था और चुनाव प्रचार में वादा किया था, जल्द से जल्द उसे, जैसे उन्होंने कहा था कि हम शपथ लेते साथ ही कैबिनेट में कुछ घोषणाओं को हम पूरा करने का फैसला भी लेंगे, तो तत्काल उन्हें लेना चाहिए। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ। दूसरा, एक नई सरकार की सत्ता जब आ रही है इस प्रदेश में और नई सरकार का सिलसिला जो चालू हो रहा है, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा उनके ऊपर दबाव भी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी को उन्हें पूरा करना है, तो मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए उनका मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल को थोड़ा दबाव भी रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी मैं शुभकामना आपके माध्यम से देना चाहता हूं और एक चीज कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे बीजेपी ने चौंकाया है। और जब मैं अभी 2-3 दिनों से स्टडी कर रहा था, कल जब राजस्थान का नाम आया, तो अगर आप देखेंगी तो तीनों व्यक्ति जिनके मुख्यमंत्री बनाया गया है वो 60 वर्ष से कम है और तीनों आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और एक जातिगत समीकरण बैठाने का भी प्रयास किया गया है। तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगी तो अमित जी, फिर आपके लिए चुनौती है, अगर जातिगत समीकरण को साधने में बीजेपी कामयाब हो जाती है, फिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आप देखेंगी तो सभी वर्गों के लिए हमने काम किया था और पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगी तो सर्वहारा वर्ग के लिए हमने काम किया था और ये हार हमारे लिए निश्चित तौर पे चिंताजनक है और निराशाजनक तो है ही है। आज हमारी बैठक भी हो रही है और निश्चित तौर पे उसमें देखा जाएगा कि किन कमियों के कारण हमारी हार हुई, क्यों हम पीछे रह गए। सारी चीजों का चिंतन मनन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद जब हम आपके साथ बैठेंगे तो सारी चीजों को सिलेवार आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है अमित जी, आप रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, तृप्ति के पास चलेंगे। तृप्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद रायपुर में लैंड करेंगे। बिल्कुल मनु, और यहाँ भगवान श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं और जो मेरे पीछे भजन भी बज रहा है वो इस वक्त भगवान भोलेनाथ का भजन बज रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हनुमान जी यहाँ पे हनुमान जी के रूप में एक शख्स आए और जो तैयारियां इस वक्त दिख रही है, दिखाएंगे आपको कि शपथ ग्रहण समारोह जहाँ विशिष्ट अतिथियों के पहुँचने की बस बारी है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो पहुँचने लगे हैं। राजेश मूणत मंच पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा सुबह से हमने देखा कि विष्णुदेव साय अलग अलग जगहों पर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:55 पर इस प्रांगण में पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण होगा। माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल के शपथ की बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के बाद में छत्तीसगढ़ में भी वही स्वरूप देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। हम जब रास्ते से आ रहे थे, अच्छी लंबी खासी भीड़ है और उस भीड़ में हम देख रहे हैं कि कोई जशपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिल रहा है और इसी की खुशी देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा हिमंता बिस्वा, जो चेहरे आपको मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण में देखने को मिले हैं वो यहाँ आने वाले हैं। अभी जो खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट में, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, हिमंता बिस्वा पहुंच चुके हैं। सबका इंतजार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:55 पर साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा।
कपड़ा पहन करके। ठीक है, तृप्ति भी वहीं पर मौजूद है, सत्यप्रकाश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सत्यप्रकाश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम का जो वक्त है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, ये भी खबर है, हिमंता बिस्वा भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जानकारी यही है कि कई नेता, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री खुद अमित शाह वो पहुंच गए हैं यहाँ पे, और मैं पहले तस्वीरें दिखाता हूँ, उसके बाद फिर कुछ नेताओं से बात भी करूंगा। भाजपा की तस्वीर दिखाइए राकेश की, कितनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, वो पहुँच गए हैं, बड़ी तादाद है उनकी, और लगातार अभी भी आने का सिलसिला जो है वो नेताओं का वो जारी है। लगातार जो नेता है वो आ रहे हैं, और अभी ये तस्वीर देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी जो नेता है वो भी यहाँ पे आएंगे, तो वो जो उन्हें देखने के लिए उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तस्वीर में दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये तस्वीर भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ पे मौजूद हैं, और ये देखिए ये तस्वीर भाजपा के कई सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद है, नेता मौजूद है, सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्हें देखने की कहीं ना कहीं एक लहर जो है वो दिखाई दे रही है। और ये देखिए ये तमाम जो लोग हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज बहुत उत्सुकता है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं आज हमारे देश के यशस्वी नेता और हिंदू सम्राट 140 करोड़ की जनता के सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सुख है, बहुत उत्सुक है, बहुत बड़ा उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने आए हम लोग। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता नलिनेश ठोकने जी जुड़ गए हैं, और नलिनेश जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ आपके भी सवाल हो आप भी पूछ सकती हैं, मैं इनसे जवाब ले लूंगा। नलिनेश जी, शपथ ग्रहण समारोह अब ज़्यादा वक्त नहीं है, और सब इसी उत्सुकता में है कि प्रधानमंत्री आएंगे, शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी ले सकते हैं, क्या कुछ तैयारी दिख रही है, और क्या किस तरह के आप लोग? अभी एक ही सूचना है, माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ और अन्य कौन और शपथ ले रहा है, ये बात अभी तक अधिकृत तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, तो हमको भी कुछ नहीं कहना चाहिए, हमको भी समय के साथ इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा देखते हैं कि कौन कौन अन्य मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। तैयारी पूरी हो गई है? तैयारी पूरी है, आपको नारों से पता चल जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, इसी से पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जब पहुंचे हैं तो कुछ इस तरह से स्वागत किया गया है उनका, वो तस्वीरें आ गई हैं कुछ जब विमान से उतरे हैं, और क्योंकि बड़े लीडर्स जो दिग्गज जा रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता है वो पहुंच रहे हैं स्वागत के लिए। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सत्यप्रकाश, और उनसे सवाल आप लीजिएगा कि वो छत्तीसगढ़ की जनता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, विष्णुदेव साय चौंकाने वाला नाम था, तो छत्तीसगढ़ की जनता को अगर छत्तीसगढ़ी में वो समझा पाए कि उनके मुख्यमंत्री कैसे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। आपके मुख्यमंत्री कैसे हैं, इसे अगर आप हिंदी में भी और लोकल लैंग्वेज में भी समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों? हमारे मुख्यमंत्री के लिए एक लाइन पे ही अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी वो वृक्ष हैं जिसकी छांव में हम सब लोगों को छांव मिलेगा, सभी के लिए छांव देने वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे। किसी के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती, और वो एकदम सज्जनता से के लिए ही अपने जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यशैली को लेकर, उनकी इसी रूपरेखा को लेकर ही उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व उनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सुशासन को लेकर कार्य करेगी, और भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों के साथ आने के लिए आज ही से कार्य करेगी। और छत्तीसगढ़ी में उनके लिए कुछ बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? बोला जाता है ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो वाक्य हमारे मुख्यमंत्री के लिए एकदम फिट बैठता है। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं आपके पास लौटती हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं 3 मंच बनाए गए हैं, उसमें बाकायदा साधु संतों को जगह दी गई है, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दिग्गज हैं जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है आपको चुनौती देने के लिए? देखिए, शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है। जब किसी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, नेतागणों में उत्साह रहता है, और जब आज से 5 साल पूर्व हमारी सरकार थी तो इससे ज्यादा उत्साह जनता में भी था, कार्यकर्ताओं में भी था, और हमारे नेताओं में भी था। तो मैंने कहा ना कि आज उनको पद और गोपनीयता की शपथ हम लेने देते हैं,
और निश्चित तौर पे एक सरकार जो नई सरकार जो सत्ता में आ रही है और एक नए युग की जो शुरुआत यहाँ पर कर रही है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल पे ये प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के नाम पे वो चुनाव लड़े हैं, तो वो सारी गारंटियां उन्हें पूरी करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, जो अभी डिटेल्स मैंने आपको दिए थे, चाहे फिर वो 18 लाख मकानों का हो, फिर लगातार आप देखेंगे दूसरी चीजों का हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो है कि कैसे उसे पूरा करना है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि 2 साल का हम बोनस देंगे, 18 लाख मकान देंगे, 3100 रुपए में धान खरीदी, फिर महतारी बंधन योजना, धान का बोनस, तो लगातार उनके काम तो करना पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है, और मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश उनके सपोर्ट में दिया है। अगर उनका प्यार और आशीर्वाद भाजपा को मिला है, तो पिछली बार हमें भी प्रचंड बहुमत से उन्होंने जिताया था, और हम फिर जनता की आवाज सड़क से सदन तक उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की निश्चित तौर पे जो सरकार बैठी है वो अच्छा काम करे, और हमें उससे शुभकामना भी देता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है अमित जी। तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई। तृप्ति, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाती हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को समझाइएगा, क्योंकि जो लोग हैं और खासतौर पर वो सुदूर इलाके के लोग, वो आदिवासी जो आज बहुत ही उम्मीद से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, उनको समझ में आए कि उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कौन है और कैसे है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है। तृप्ति। बिल्कुल मनु, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ हमारा कैमरा फिक्स है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और तमाम नेता आए, तो हम बिल्कुल भी ना चूके, इसलिए यहाँ हम मौजूद है। सत्य प्रकाश जहाँ मौजूद है वो भी सवाल कर सकते हैं, लोगों के बीच में है। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, जब विष्णुदेव साय एक ऐसे लीडर हैं जो सरल सौम्य छवि के माने जाते हैं, और लोगों से जब बातचीत की गई तो जशपुर के वो रहने वाले हैं, जशपुर के बगिया छोटे से गांव के, पंच से लेकर महज 28 साल की उम्र में वो पंच बन गए थे, 29 साल की उम्र में विधायक बन गए थे, 4 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनकी सादगी और सौम्यता की मिसालें दी जाती है। और जहाँ तक बात की जाए कि जो लोकल कनेक्टिविटी की बात होती है, तो विष्णुदेव साय देखिए, जशपुर अगर आप डिवाइड करेंगे छत्तीसगढ़ को, तो उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग आता है, जहाँ यहाँ बोला जाता है कि कोस कोस में पानी और बानी बदल जाती है। तो सरगुजा की तरफ आप जाएंगे तो थोड़ी सी भाषा आपको थोड़ी बोल्ड दिखेगी, हल्की सी, तो फिर भी वो छत्तीसगढ़ी का एक स्वरूप है। मैदानी इलाके में छत्तीसगढ़ी का अलग स्वरूप है, दक्षिणी इलाके में वहाँ हल्बी और गोंडी आ जाता है, क्योंकि बॉर्डर इलाके साउथ का एरिया लग जाता है। लेकिन जब विष्णुदेव साय से अगर आप बात करेंगे, तो वो छत्तीसगढ़ी भी उतनी ही बेहतरीन बोलते हैं, सादरी भी उतनी बेहतरीन बोलते हैं, और आदिवासी गोंडी हल्बी भी बहुत शानदार तरीके से समझ लेते हैं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री ये पहचान है, क्योंकि इस बार आदिवासियों ने भर भर के वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और जहाँ तक बात की जाए, अभी तो मैं एक बार फिर से मंच दिखाना चाहूंगी। ये मंच देखिए, 3 डोम बने हुए हैं, मेरे कैमरामैन नरेश नवरंग दिखा रहे हैं, 3 डोम बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस तरफ के डोम में देखेंगे, आपको दिख रहे हैं धर्मजीत सिंह, तमाम विधायक, यहाँ विधायक बैठेंगे, सारे के सारे विधायक बैठेंगे। बीच में आप देखिए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, राज्यपाल के बैठने की जगह प्रधानमंत्री यहाँ हो सकते हैं, उधर कुछ वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथि हो सकते हैं। तो ये मंच भव्य तरीके से सजाया गया है। अभी तक जो खबर है, 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। और डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात है, आपने ट्वीट देखा होगा ओम माथुर का, हिमंता बिस्वा का, कह दिया है डिप्टी सीएम अरुण साव, यानी कि अब कोई शक शुबा नहीं है, अरुण साव तो डिप्टी सीएम बन ही रहे हैं, शपथ लेंगे ही आज। बिल्कुल, ये तैयारी है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो उनसे सवाल ले सकते हैं अरुण साव को लेकर। तो ये लगभग क्लियर हो गया है, डेप्यूटी सीएम अरुण साव। बिल्कुल, देखिए, इस पे भी सवाल लेंगे, और अमीश श्रीवास्तव जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, वो जो बातें रखे हैं उस पर भी भाजपा प्रवक्ता से सवाल ले लेते हैं। अमीश श्रीवास्तव कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं अमीश श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि आप का वादा निभाने का, मोदी की गारंटी निभाने का दबाव, तो उनको कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सोच विचार कर ही बनाया है। रायपुर से लेके दिल्ली तक विचार मंथन हुआ है, उसके बाद ही हमने इस घोषणा पत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और घोषणा पत्र भी किसने घोषित किया? माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। तो ये तय है कि डबल इंजन की सरकार इस घोषणा पत्र को अक्षरशः पूरा करेगी। हमने पहले ही दिन बोला है कि 18 लाख मकान पहली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री साइन करेंगे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। 18 लाख वेटिंग जिनका है उनको एक दिन पे क्लियर करना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी सबसे बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने जा रही है। ये जानकारी आ रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और एक दो और नेताओं ने अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा, उनको बधाई दे दी है डिप्टी सीएम बनने की। वो अभी मैं चूंकि आप लोग के साथ हूँ तो ये माध्यम मुझ तक नहीं पहुँचा है कि इन्होंने उनको क्या बधाई दी है, तो उस पर कुछ टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। आप जुड़े रहिए, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? इधर आइए। कहाँ से आए? यही रायपुर सुंदरनगर से। रायपुर। अच्छा, अपने मुख्यमंत्री के बारे में छत्तीसगढ़ी में कुछ कहिए ना। तो नहीं आता सर। हमारे मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करी। ठीक है, मैं इसी पर कमेंट ले लेती हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बढ़िया हैं, अच्छा काम करी। और जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, जितनी गारंटी दी गई है सभी को वक्त रहते पूरा किया जाएगा। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि आज नई सरकार यहाँ पर शपथ, अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रही है। हमें उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन क्या है कि हमने कहा ना कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने जो नाम दिया, ठीक है, आज जनता का प्यार और आशीर्वाद इन्हें मिला है। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है जब तक सरकार काम ना करे और हम लोग कुछ कहें तो जनता को भी पसंद नहीं आएगा। और एक मानवता के नाते भी मुझे लगता है ये अन्याय होगा उनके साथ कि उनको काम करने का हमें मौका देना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारी तीखी नजर उन पे रहेगी, और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे और पुरजोर तरीके से हम जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हम उस पर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ठीक है, उत्साह तो आज कार्यकर्ताओं में रहता है। और आज निश्चित तौर पे जब कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो तन मन धन से, अमित जी, उत्साह तो है, लेकिन आपके लिए उतनी बड़ी चुनौती है ना, क्योंकि ये फैसला विष्णुदेव साय का चयन सिर्फ मध्य प्रदेश, सिर्फ माफ कीजिए छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। ये इसका सीधा संदेश ओडिशा भी जाता है, इसका संदेश झारखंड भी जाता है। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% हमारे आदिवासी भाई हैं, झारखंड में भी है और 22%। और अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 12 से ज्यादा वहां पर भी 12% से ज्यादा है। तो कई प्रदेशों में उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि हमने भी प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया था और उसका इफेक्ट भी पूरे देश में पड़ता था। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि हम जाति धर्म, हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम उसको आधार मान के काम नहीं करते। हमारा तो सभी वर्गों के लिए हमने काम किया, सर्वहारा वर्गों के लिए हमने काम किया। हमने अच्छी योजनाएं लाई, हमने उसको अच्छा क्रियान्वयन उसका किया। मैं फिर कहता हूं, जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। हम कहां चूक गए, इसके लिए चिंतन मनन हमारे आज राजू भवन में चल रहा है और आगे भी चिंतन मनन होते रहेगा। और उससे जो अमृत निकलेगा निश्चित तौर पे हम उस पर वर्क करेंगे। और देखिए, जीत हार लोकतंत्र में लगे रहती है, लेकिन आज मुझे लगता है आज बीजेपी का दिन है। हम हमारे दिल से शुभकामना देते हैं कि वो अच्छा कार्य करें। ठीक है अमित जी, और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सत्यप्रकाश भी बने हुए हैं और तृप्ति का फोन जैसे ही जुड़ जाएगा आप बताइएगा। लेकिन सत्यप्रकाश, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी कि ठीक है, विष्णुदेव साय का चयन हो गया है, अरुण साव भी लगभग पक्का है डिप्टी सीएम पद के लिए, लेकिन मंत्रिमंडल में दिग्गजों को जगह देना बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, आपने पहले भी कहा था। इसको लेकर आप बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल कीजिएगा। देखिए, आसान नहीं है, इसीलिए आज जो अब तक की जानकारी है, मंत्री एक भी शपथ नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, जिसमें अरुण साव का नाम ऑफिशियली अब लगभग क्लियर है, दूसरे विजय शर्मा जो सूत्र बता रहे हैं, तो ये दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये दोनों शपथ लेंगे और एक मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल पे पेंच फंसा हुआ है। पूछते हैं, हमारे साथ अब दूसरे प्रवक्ता एक जुड़ने वाले हैं और वो हैं मुकेश शर्मा। इधर आइए मुकेश जी, बहुत बधाई हो आपको, आपकी सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। इधर आइए। अच्छा, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं शपथ। मंत्रिमंडल पे बड़ा पेंच फंसा हुआ है, 18-20 लोग हैं, बड़े लोग, कैसे क्या कुछ हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता
हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सब लोग मिलके पूरे संतुलित तरीके से, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन हो, वर्ग का संतुलन हो और पुराने नए सबका संतुलन बना के एक बढ़िया मंत्रिमंडल आपको देखना। मंत्रिमंडल में भी सबका साथ सबका विकास दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनुभवी लोगों को भी साथ में लिया जाएगा, संभाग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिले, उनका संतुलन भी रहे, इस बात की पूरी चिंता पार्टी कर रही है। देखिए, और ये फिलहाल दिखाई भी दे रहा है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या उसके बाद दो प्रकाश, एक कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अमित शाह पहुंचे हैं, उनका किस तरह से स्वागत किया गया है, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, उनकी स्वागत की भी तस्वीरें आ गई हैं। तृप्ति का फोन जुड़ गया है क्या पीसीआर? एक बार मुझे अपडेट दीजिएगा, हम तृप्ति के पास चलेंगे। और जो हमारी जो दर्शक हैं, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में समझना चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री कौन हैं और कैसे हैं, वो तृप्ति समझाएंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार महाकवरेज जारी है।